लाइफ और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे महाराष्ट्र के गृह मंत्री या यूं कहें कि पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की। दरअसल महाराष्ट्र के गृह मंत्री उस वक्त से ही लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं जब से मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने उन पर 100 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप लगाया था, जिसके बाद से ही अनिल देशमुख को लेकर महाराष्ट्र की सरकार लगातार सवालों के घेरे में बनी हुई है और इसके बाद से ही लगातार विपक्ष को महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार को घेरने का भी मौका मिल रहा है। अनिल देशमुख की भूमिका पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। दरअसल परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्होंने क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के हेड सचिन वाजे को हर बार और रेस्टोरेंट से हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट दिया था, जिसके बाद से ही अनिल देशमुख लगातार सवालों के घेरे में बने हुए हैं। इसके बाद से हालांकि अनिल देशमुख ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है और राज्य के गृह मंत्री की कमान किसी और को सौंप दी गई है, लेकिन अब हाल ही में अनिल देशमुख पर एफआईआर दर्ज की गई है और इसके बाद से ही संजय राउत भी लगातार विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं और उन्होंने साथ ही साथ सीबीआई को भी अपने निशाने पर लिया है। तो संजय राउत ने क्या कुछ कहा और क्या है ये पूरा मामला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। देशमुख के अलावा और कई अज्ञात लोगों पर पूर्व सीपी परमबीर सिंह के आरोप के मामले में केस दर्ज किया गया है। सीबीआई कई जगहों पर तलाशी भी ले रही है। सीबीआई जिन जगहों पर तलाशी ले रही है उनमें देशमुख का आवास भी शामिल है। देशमुख पर भ्रष्टाचार के मामले में केस दर्ज किया गया है। इससे पहले सीबीआई ने जांच के तहत देशमुख से पूछताछ की थी और उनका बयान दर्ज किया था। सीबीआई ने उनके 2 पीए का भी बयान दर्ज किया था। सीबीआई ने परमबीर सिंह का भी बयान दर्ज किया था। इसके अलावा सीबीआई ने गिरफ्तार किए गए पुलिसकर्मी सचिन वाजे से भी पूछताछ की थी। सचिन वाजे को एनआईए ने कथित तौर पर एंटीलिया के बाहर विस्फोटक से लदी गाड़ी पार्क करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। अनिल देशमुख पर सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए एफआईआर पर संजय राउत ने कहा कि सीबीआई का एजेंडा है, साथ ही हाई कोर्ट का ऑर्डर है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। मुझे लगता है सीबीआई जो कार्रवाई कर रही है उस पर अभी किसी प्रकार का मत व्यक्त करना या टिप्पणी करना किसी के लिए उचित नहीं है। अनिल देशमुख जी ने अपनी सफाई पहले रखी है। अब हाई कोर्ट के पास प्राइमरी रिपोर्ट जानी है, वो हम लोग देख लेंगे, लेकिन अभी मुझे लगता है सीबीआई अपना काम कर रही है, हाई कोर्ट ने अपना काम किया है और महाविकास अघाड़ी अपना काम कर रही है। अनिल देशमुख पर दर्ज एफआईआर के मामले में नवाब मलिक ने पलटवार किया है। मलिक ने सीबीआई से सवाल पूछे हैं। मलिक ने पूछा कि क्या सीबीआई ने कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी, क्या कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने को कहा, इसकी जानकारी नहीं है। अनिल देशमुख ने हमेशा सहयोग किया है। आज जगह जगह छापेमारी की बात सामने आ रही है। यह एफआईआर राजनीति से प्रेरित है। एंटीलिया केस में सचिन वाजे किसने कहने पर काम कर रहा था, यह अब तक नहीं बताया गया। अनिल देशमुख को बदनाम करने और सरकार को बदनाम करने की साजिश है। परमबीर सिंह को पुलिस आयुक्त पद हटाने के बाद राजनीतिक षड्यंत्र है। देशमुख के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को लेकर बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता मनोज कोटक ने कहा कि अनिल देशमुख अब नहीं बचेंगे। अनिल देशमुख ने जिन लोगों को अपना भागीदार बनाया है वो भी नहीं बचेंगे। महाराष्ट्र में खराब हुई कानून व्यवस्था के लिए महाविकास अघाड़ी जिम्मेदार है। आने वाले समय में और भी मंत्रियों की मुश्किल बढ़ेगी। किरीट सोमैया ने भी उद्धव सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सीबीआई एक्शन में है, कुछ दिन में उद्धव सरकार को 2000 करोड़ का हिसाब देना होगा। मुझे उम्मीद है कि ईडी और एसएफआईयू की टीम भी जल्द ही इस मामले में शामिल होगी। इस मामले में परमबीर सिंह ने हाई कोर्ट का रुख किया था, जिसके बाद हाई कोर्ट ने परमबीर सिंह के आरोपों की जांच सीबीआई को करने को कहा था। कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई अगले 15 दिन की रिपोर्ट देगी, जिसके बाद ये फैसला होगा कि अनिल देशमुख पर एफआईआर दर्ज की जाए या नहीं। बता दें कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के आरोप के बाद अनिल देशमुख को सूबे के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। परमबीर सिंह ने एक चिट्ठी लिखकर अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली करने का आरोप लगाया था।
सीएम को लिखी चिट्ठी में परमबीर सिंह ने आरोप लगाया था कि अनिल देशमुख अपने आवास पर सचिनबाजी से मुलाकात करते थे। साथ ही उन्होंने हर महीने मुंबई से 100 करोड़ रुपए की वसूली करने की बात भी कही थी। परमबीर सिंह के चिट्ठी के बाद महाराष्ट्र में सियासी संकट जोर पकड़ने लगा था। अनिल देशमुख विपक्ष के निशाने पर आ गए थे। शुरुआत में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने देशमुख का बचाव किया था और उनके इस्तीफे से इनकार किया था। उन्होंने देशमुख पर लगे आरोप को राजनीति से प्रेरित बताया था। हालांकि विवाद के जोर पकड़ने के बाद देशमुख को इस्तीफा देना पड़ा था। फिलहाल के लिए हमारे कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।